बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर हुए तनाजे को लेकर मुल्की सतह पर सियासत जारी। कल मंगल को कर्नाटका हाई कोर्ट में होगी मामले पर समाअत। हिजाब पहनी लड़कियों को तालीमी इदारों में दाखिला ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। मौलाना जाफर पाशा का बयान, कहा मुस्लिम तालिबात का एहतजाज हक बजानिब। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बारे में अमित शाह ने पार्लियामेंट में दिया बयान। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेने असदुद्दीन ओवैसी से की दरखास्त। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया यादाद्री मंदिर का दौरा। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर बालायम में की खुसूसी पूजा। तेलंगाना असेंबली के अहाते में आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। PAC कमेटी के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने की सदारत। तेलंगाना के वज़ीर आला खानदानी हुक्मरानी तक महदूद कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे तनाज़े पर कल मंगल को कर्नाटका हाई कोर्ट में समाअत होगी। बता दें कि ये मामला कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ था, जो अब मुख्तलिफ मकामात के कॉलेजेस तक फैल गया है और इसको लेकर एहतजाज के अलावा काउंटर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। वहीं मुल्क गिर सतह पर इसको लेकर अब सियासत भी चल रही है। इस दरमियान कर्नाटक के कोंडापुर में सरकारी PU कॉलेज के पास हिजाब तनाज़े से मुतालिक एहतजाजी मुजाहरे में हथियार के साथ शामिल होने के इल्ज़ाम में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों नौजवानों को राउडी शीटर समझा जा रहा है। दोनों मुल्ज़िमीन पर कत्ल की कोशिश, ख़तरनाक हथियार से फसाद करने और मुजरिमाना साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हैदराबाद में अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर एतराज़ और उनको तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने अपने बयान में मुस्लिम तालिबात के एहतजाज को हक बजानिब करार देते हुए कहा कि फ़िरका परस्त तंजीमें और उनके आलाकार हिजाब की मुखालिफत कर रहे हैं, जो अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर किसी भी मज़हब पर अमल पैरा होने की इजाज़त देता है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी अपने मज़हब के लिहाज से कपड़े पहन सकता है। कि कर्नाटक के बच्चियां हिजाब के लिए स्कूल वाले जब परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने तरफ से ये फैसला कर लिया कि हम बगैर हिजाब के स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। ये अल्लाह का फजल है कि आज भी हमारे बच्चियों में इतना ईमान बाकी है, हया है, हया ख़त्म नहीं हुई। और ये बेहयाई जो कर रहे हैं कुर्सियों पे बैठ के, ये समझ रहे हैं कि हमारे को तुम कुछ कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे कुर्सियाँ तुम्हारे नीचे से निकल जाएंगे, हमारा कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकेंगे। चंद खून के खतरे ज़मीन पे गिरने दो, वो रहेंगी। क्यों? जब जब खून गिरता है नया इख्तिलाफ आता है, नया अल्लाह की तरफ से फैसले फरमाते हैं अल्लाह मियाँ। इसलिए हमारी बच्चियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनको, उनके वालिदैन को, कि उन्होंने ऐसी तरबियत की कि आज उनके बच्चों ने फैसला कर लिया कि हम दरवाजे के अंदर जब तक नहीं जाएंगे जब तक के हिजाब हमारे पास इजाज़त ना मिले। आप अपनी औलादों को भी पर्दे का पाबंद बनाओ। और अभी हम देखते हैं कि आजकल मुसलमानों का खून एक ज़माने से बह रहा है। अभी खून शायद अल्लाह को
अभी खून की हमारी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह फिर एक मोमिनाना खून जब गिरेगा ज़मीन पर, इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब आएगा कि इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब ये क्या है, जो ज़ाफ़रानी रंग वाले मुसलमान बच्चियाँ ये कर रहे हैं तो वो ज़ाफ़रानी ओढ़नियाँ ओढ़ने की बात कर। अभी तक तुम्हारी किधर गई थी ज़ाफ़रानी ओढ़नी? तुम्हारे बाबाओं की खबरों पे थी या तुम्हारी अम्माओं की खबरों पे थी? आज ये तुमको क्यों याद आ रहा? तुमको सिर्फ इसलिए याद आ रहा कि मुसलमानों को हिजाब पहनने की इजाज़त न देना हुकूमत, इस बात से तुम ये अमल कर रहे हैं। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला इसका ज़रूर तुम्हारे से बदला लेगा। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के ज़िला बीदर के बसवा कल्याण शहर के मारूफ सियासतदान मल्लिकार्जुन एस खुबा ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर एतराज़ और उनको तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकने को दस्तूर हिंद में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दिया। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। अभी भी हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं सब तरफ, जो उड़पी के अंदर जो हमारे सिस्टर्स हैं हिजाब के बारे में, जो बुर्का के बारे में बात की कि स्कूल के अंदर अलाउ नहीं करते, ये हमारा सोचने की बात है। ये हमारी मुस्लिम संस्कृति में, जैसा हिंदू संस्कृति में रहता है पल्लू ओढ़ने का, वैसा मुस्लिम कम्युनिटी में जो हिजाब बुर्का डालने का संस्कृति है वो आज ही आए सो नहीं है, परंपरा से आए सो है। लेकिन आज मैंने टीवी में न्यूज़ में 2-3 दिन से जो देख रहा हूँ, अभी स्टूडेंट लोग आजकल क्या कर रहे देख के सोशल मीडिया में देखने के बाद, जो कावी का जो फ्लैग और कावी का जो शल्य है वो डाल लेके घूम रहे। स्कूल को जाते हम भी जय श्री राम का नारा बोलते, तो हम नारा बोलने को कोई नक्को बोले थे क्या उनको इतना दिन? उन्होंने भी बोलने का उनका हक है, सभी को फंडामेंटल राइट्स है। कईयों से पुराने लोग जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं पल्लू लगाते थे, मारवाड़ी में भी पल्लू लगाते, उनका संस्कृति धर्म परंपरा में आप मदर तेरेसा को देखो, सभी स्कूलों में जब जाने का इच्छा रखते तो उनका राइट्स है। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का विचारधारा चल रहा है। जो भी है कानून के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स है, डॉक्टर बाबा साहब संविधान लिखी सो है, हमारा जो भी संविधान के मुताबिक कोई आवाज़ करता है तो उसके लिए हक के लिए लड़ने के लिए हम पूरे लोग, ये बसवेश्वर जी का कर्म भूमि है, कोई वो कास्ट ये कास्ट विचार नहीं है। जहाँ हमारा हक कोई छीन लेता है तो हम लोग उसके लिए आवाज़ भी उठाना है, हक लेने तक छोड़ना भी नहीं है, ये हमारा विचार है। क्योंकि कोई बिंदी लगाते, कोई उनका विचारधारा पे आजकल मैंने देखा, और एक स्कूलों में कॉलेज में एक फैसिलिटी में प्लस पॉइंट भी है। आज कोरोना आए तो मास्क लगा गए, बाइक पे जा गए तो ऊपर से वो भी हिजाब जैसा, कईयों से बाइक के ऊपर स्टूडेंट्स जाते तो वही सेम सिस्टम में चल गए, तो 2 बेनिफिट मिल गए, उसमें है क्या? इतना दिन क्यों चुप बैठे? इतना दिन उन लोगों का क्या आंखें बंद हो गए थे, क्या कानून बंद हो गए थे? आज ही अचानक उठ के नया इशू करके जो स्टूडेंट के ऊपर, जो उन्हें पढ़ के कोई IAS बनते, कोई स्टूडेंट सोशल वर्कर बनते, कोई स्टूडेंट नेता बनते, उनका जो पढ़ने का विचारधारा के ऊपर मेंटली स्ट्रेस करने का जो काम कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। ये हम लोग उसके लिए खंडन करते हैं। जमात इस्लामी हिंद की तालिबात तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी GIO तेलंगाना की जानिब से कर्नाटका में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज किया गया। हैदराबाद के तारीख़ी 7 टूम्स के पास GIO की ख़वातीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने इसे दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ बताया। ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स पर लिखा था कि हिजाब मेरा हक़ है। एहतजाजी ख़वातीन ने कर्नाटका हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक का ख़ात्मा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत के ख़वातीन अपने हुकूक़ का इस्तेमाल कर सकें जो उन्हें दस्तूर हिंद के तहत दिए गए हैं।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में लोकसभा रुकन व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले के बारे में बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को दरपेश खतरे का अंदाज़ा लगाया गया है और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो फ़ौरन सिक्योरिटी ले लें। हुकूमत के जायज़े के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को अब भी सिक्योरिटी से मुतालिक खतरे का सामना है। माननीय उपसभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज थोड़ी देर के लिए यादाद्री मंदिर का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और यक्षशाला के लिए मुंतखब जगह का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी, अरकान असम्बली सुनीता और केशव कुमार ने पेद्दागुड़ा के मुकाम पर हेलीपैड पर केसीआर का खैर मकदम किया। सीएम केसीआर ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर बालायम में खुसूसी पूजा की। बालायम में उनकी आमद पर मंदिर के पुजारियों ने उनका खैर मकदम किया। तेलंगाना असेंबली के अहाते में आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत पीएसी कमेटी के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने की। इस मौके पर कमेटी के दीगर अरकान, मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बड़ंगपेट कॉरपोरेशन के 28वें डिवीज़न में बास तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि
पालामुरु रंगारेड्डी स्कीम को कौमी दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना को तरक्की देने में मरकजी हुकूमत की हिचकिचाहट के बावजूद रियासती हुकूमत के फंड्स से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। వడపేట కార్పొరేషన్లో 28వ వార్డుకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. మేయర్ గారు పార్యాత నరసింహారెడ్డి గారితో పాటు స్థానిక కార్పొరేటర్ అర్జున్ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా అటెండ్ అయినారు. వారందరికీ అన్ని కాలనీలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు, కాలనీ వాసులు అందరూ కూడా, మహిళా సోదరిమణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్న అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మా మీడియా సోదరులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. మీకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ तेलंगाना बीजेपी लीगल सेल के पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला की जानिब से आइन को दोबारा लिखने के लिए किए गए रिमार्क्स और क़ानूनी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने खिताब करते हुए निशानदेही की कि आवाम की तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना चाहते हैं। बंडी संजय ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला का मकसद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाना है जो रिजर्वेशन के बगैर ख़ानदानी हुक्मरानी तक महदूद हो। నేను ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి అయినా ప్రమాణం చేసిన, ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా శాసనసభ అయినా, ఇంకోటి ఈ రాజ్యాంగం ప్రమాణ చేతిగా నేను రాజ్యాంగం రాస్తే నేను రాసే రాజ్యాంగం మీద మాత్రమే ప్రమాణం చేయాలి. మళ్ళీ అంబేద్కర్ ఉండదు ఇక, అందుకే అంబేద్కర్ విగ్రహం మెల్లంగా చేస్తుంది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగం రాసి స్టార్ట్ చేస్తుంటాడు. ఇది రాజ్యాంగం రాశాక ఆయన విగ్రహం పెట్టడానికి పనిచేస్తున్నాడు. సచివాలయం కట్టడానికి 3 సార్లు వెళ్ళండి. దాని కింద నిధి ఉంది, ఏముందో మొత్తం కమిషన్ల 3 సార్లు వేయండి, కాళేశ్వరం 10 సార్లు వేయండి. కానీ అంబేద్కర్ విగ్రహం 2006లో స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇప్పటివరకు అంబేద్కర్ విగ్రహం స్టార్ట్ చేసిందా లేదా, అసలు తన మన పోషిందా కూడా. సచివాలయం మీద, కాళేశ్వరం మీద ఉన్న ప్రేమ అంబేద్కర్ విగ్రహం మీద లేదు. ఇతరు పోలే, ఇప్పుడు పోలే. మరి ఇప్పుడు ఆయన చేసే రాజ్యాంగం ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనం రిజర్వేషన్స్ ఉండద్దు. అంబేద్కర్ గారు ఒక వర్గానికి కాదు, పేదరికం అనేది సమాజంలో ఉండద్దని చెప్పి ఆ పేదరికం ఎవరైనా కానీ, ఏ కులంలో కానీ, ఏ వర్గంలో కానీ పేదరికం. ఇప్పుడు ఈడీఎంఎస్ వచ్చింది, దేనివల్ల వచ్చింది? మోడీ గారికి ఆలోచన ఏమొచ్చింది? అన్ని వర్గాలు. కానీ ఆయన రాజ్యాంగాలు ఏముంది? ఇప్పుడు ఆయన రాజ్యాంగం రాస్తే ఇంటికి ఉద్యోగం ఏదిగా, నిరుద్యోగుడు ఎవరు అడగద్దురాను, ఈ రుణమాఫీ ఇవాళ ఏమడద్దు చెప్తారు కదా. కేసీఆర్ రాజ్యాంగం పెట్టుకుంటుంటే వాళ్ళ దగ్గరపడ్డ నిరుద్యోగ యువకులు చెప్తారు. ఇవాళ आत्महत्या చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలతో కేసీఆర్ రాజ్యాంగం ఎట్లుండో చెప్తారు వాళ్ళు కూడా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर बालका मंदिर उर्दू हाई स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तालीम ही तरक्की का ज़ामिन है। मौजूदा दौर में आला से आला तालीम हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने तलबा और तालिबात को तालीम में तवज्जो और दिलचस्पी लेते हुए अच्छे नंबरात हासिल करने का मशवरा दिया। तालीम के फ़रोग़ के लिए मरहूम सालार मिल्लत की कोशिशों का भी उन्होंने ज़िक्र किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहतरमा हूर बानो और मुकामी मजलिस क़ायदीन नज़ीर अहमद, सैयद शाह, राशिदुल हक, मजलिस मुकामी क़ायदीन कारकुनान के अलावा स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्लाह का करम है, आज हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना स्टेट है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं
इंग्लिश के साथ तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी एग्जाम लेना चाहिए। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप चाहे तो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उर्दू में लिख सकते हैं, चाहे कोई एग्जाम भी हो उर्दू में लिख सकते हैं। आज की तारीख में इसी असेंबली के अंदर हमने ठहर कर उर्दू मीडियम के टीचर्स के पोस्टों के लिए हमने कहा, उसके लिए अल्लाह के फजल करम से 900 पोस्ट थे, 900 के 900 पोस्ट को सैंक्शन कराया गया। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ठहर कर ये कहा कि हर सरकारी दफ्तर के अंदर एक उर्दू ट्रांसलेटर होना जरूरी है। आप चाहे तो अपनी दरख्वास्त उर्दू में दे सकते हैं, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, या कोई मिनिस्टर का ऑफिस हो या कुछ हो, हर एक में उर्दू की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों के अंदर उर्दू के साथ साथ बेहतरीन सुलूक किया जाएगा और उर्दू के अंदर आपको पढ़ने से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी सरकारी नौकरियां जरूर मिलेंगे, के बाद अपने ससुराल में नाम रोशन करेंगी, ये सोच थी। मगर आज ये सोच बदल गई है। हर माँ बाप चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या ऐसा कोई भी हो, वो चाहता है कि अपने बच्चे के साथ साथ अपने बच्ची को भी तालीम देने की जरूरत है। आज उसी सिलसिले के अंदर मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आज का दौर यही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी ने कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा में वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर तकसीम करने का प्रोग्राम पूरे तेलंगाना में फैलाया जा रहा है। उन्होंने 10वीं जमात के तलबा व तालिबात को मेहनत और लगन से इम्तिहान की तैयारी करने का मशवरा दिया। इस मौके पर बांसवाड़ा मंडल MIM सदर सईद खान, कारकुनान और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम और अपने पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं आज यहाँ पर सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तक़सीम के लिए आया हूँ। ये हर साल की तरह इस साल भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से ऑल इन वन गाइड्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और अच्छा इल्म हासिल कर सकें। तो ये सिलसिला ज़माने दराज से कायम व दायम है, इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। ये आज यहाँ पर आकर ये तमाम बुक्स को तकसीम किया गया है। यहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सईद खान साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों के साथ आज बुक्स की तकसीम की गई। खुदबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने आज कोम्पली म्यूनिसिपैलिटी के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 34 मंजूरा चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर कमिश्नर राघव, नायब तहसीलदार सुधाकर, वाइस चेयरमैन गंगया नायक, काउंसलर्स, कोम्पली TRS सदर प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन, कारकुनान, मुतालिका अहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। आदिलाबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने CPIM की क़यादत में क़बायलियों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर CPIM ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा कि पानी और सड़क की सहूलियात फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरां वोट मांगते हैं और मसाइल हल करना भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव वालों के मसाइल हल होने तक कलेक्ट्रेट के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना जारी रहेगा। इस एहतजाज में शिरकत के लिए आदिलाबाद गादीगुड़ा मंडल के मौजा कंदी, शीकूगुड़ा, चीना कंदी व दीगर मवाजियात से लोगों बिलखुसूस ख़वातीन ने अपने बच्चों के साथ पैदल मार्च करते हुए शिरकत की और बुनियादी सहूलतें, पीने के पानी और सड़कों की सहूलियात की फरहमी का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर CPIM कायदीन बंडी दत्तात्री, P सचिन, आतरम नागेश, किरण, M खान, गार्डन कपिल और दीगर मौजूद थे। గ్రామానికి చెందిన ఆదివాసులు ఈ రోజున CPM పార్టీ నాయకత్వంలో నిన్న కుండిశేఖగూడ గ్రామంలో పాదయాత్రను ప్రారంభించి ఈరోజు కలెక్టరేట్కు చేరుకోవడం జరిగింది। 70 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను పూర్తి చేసుకున్నారు। వీళ్ళు కోరుతున్నటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే
కనీసం తాగడానికి నీళ్లు లేవు ఆ గ్రామంలో. అట్లనే నడవడానికి రోడ్డు లేదు. ఒక పాఠశాల ఉన్నది, టీచర్ కూడా వస్తాడు పోతుంటాడు, కానీ చదువు మాత్రం లేదు. ఎందుకంటే రోడ్డు చక్కగా లేదు కాబట్టి ఆ టీచర్ కూడా తొందరగానే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. మౌలిక సదుపాయాలు ఏమీ లేవు, ఇంటర్నల్ రోడ్లు లేవు, నాలీలు లేవు, ఏమీ లేవు. వాళ్ళ పిల్లలతో సహా వచ్చారు ఇక్కడికి. మీరు ఒక్కసారి చూడొచ్చు వాళ్ళ పిల్లల ఎదుగుదల ఎట్లా ఉండదు అనేది. పౌష్టికాహారాలేమి ఎంత స్పష్టంగా వాళ్ళ ముఖాల మీద కనిపిస్తూ ఉంది. స్వతంత్రం వచ్చి 73 సంవత్సరాలు అయింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 7.5 సంవత్సరాలు గడిచింది. స్వరాష్ట్రంలోనైనా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పి ఆశించాము. అట్లే భారతదేశ స్వతంత్రము ఫలాలు ఈ రోజున ఆ గూడెనికి చేరలేదు. పార్లమెంటుకేమో స్వయం బాబురావు ఓట్లు వేయించుకున్నారు, అసెంబ్లీకేమో ఆత్రం సక్కు ఓట్లు వేయించుకున్నారు. భౌగోళికంగానేమో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు 18 మండలాలలో గాజుగూడ మండలం ఒకటి. ఎవరు సమస్య పరిష్కరించాలంటే ఒకరి మీద ఒకరు దొబ్బేసుకుంటా ఉన్నారు. సమస్యలు పరిష్కరించే పరిస్థితి లేదు. ఓట్ల కోసం మాత్రమే ఆ గ్రామానికి వెళ్తారు. जिले संगारेड्डी के जहीराबाद और कोहिर के तहसील दफातर के रूबरू वीआरए मुलाजमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आला असेंबली में किए गए अपने वादे को अमली जामा पहनाएं, जिसमें उन्होंने पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें फराम करने का तयख़ुन दिया था। इन मुलाजमीन ने दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल भी हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर जयपाल रेड्डी, दत्तू, बसवराज, अनीता, लावण्या व दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలి. మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. మా యొక్క ఆవేదనను, మా యొక్క గొంతును మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మేము జైరాబాద్ మండల గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులము ఈరోజు ఇక్కడ ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా యొక్క ప్రధాన డిమాండ్ అయినటువంటి మన తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సెప్టెంబర్ 9, 2020 సంవత్సరంన అసెంబ్లీ సాక్షిగా మా యొక్క రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 23,000 మంది వీఆర్ఏలకు పే స్కేల్ ఇస్తానని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది. 18 నెలలు గడిచినప్పటికీ ఇప్పటికీ పే స్కేల్ అమలు కాలేదు. ఆ దిశగా ఎలాంటి కార్యాచరణ కూడా జరగడం లేదు. కావున దయచేసి అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రకటించినటువంటి పే స్కేలు వెంటనే ప్రకటించి మా జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాము. మరియు బీఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దుతోటి మాకు ప్రమోషన్ ఛానల్ లేకుండా పోయింది. కేవలం 10,500 గౌరవ వేతనంతో చాలని జీతంతో మా యొక్క కుటుంబాన్ని పోషించలేక ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాము. బీఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దుతోటి వీఆర్ఏల పనిభారం పెరిగి మానసిక ఒత్తిడికి గురైపోయి అనేక మంది వీఆర్ఏలు చనిపోవడం జరిగింది. కావున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇప్పటికైనా సరే మా యొక్క బాధను గుర్తించి, మా యొక్క ఆవేదనను గుర్తించి వెంటనే పే స్కేల్ అమలు చేయాల్సిందిగా, మరియు 55 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వీఆర్ఏలకు వారి యొక్క వారసులకు ఉద్యోగాలు ప్రకటించవలసిందిగా మా యొక్క మనవి చేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాము. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के अरफा गार्डन फंक्शन हॉल में आज महकमा आयुष की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेगा यूनानी मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर व रुकन असेंबली जोगू रमना ने किया। उन्होंने अपने हाथों से मरीज़ों में मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की। इस मौके पर डॉक्टर जी रवि नायक, डिप्टी डायरेक्टर महकमा आयुष वरंगल जोन, और डॉक्टर फरीदा बेगम, कैंप ऑर्गेनाइज़र व सीनियर मेडिकल ऑफिसर सरकारी यूनानी दवाखाना आदिलाबाद के अलावा दीगर तिब्बी अमला मौजूद था। इस मौके पर मुखर्रीन ने बताया कि यूनानी तर्ज इलाज में मुख्तलिफ अमराज, दायमी बीमारियों का मुमकिना बेहतर इलाज दस्तियाब है। इस कैंप से आवाम ने भरपूर फ़ायदा उठाया और उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक़िद होते रहेंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, DCCB चेयरमैन ए भोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, म्यूनसिपल कोऑपरेशन मेंबर एजाज़ अहमद, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल मुबीन, वार्ड नंबर 35 सदर अतीक़ुर रहमान, डॉक्टर मंसूर अहमद, डॉक्टर नीलोफर के अलावा दीगर मौजूद थे। कैंप लगाने का मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है, ये जो आयुष डिपार्टमेंट से इन्होंने ट्रीटमेंट बोले तो
पूरा भी बीमारी बताए, शुगर उंदो, बीपी उंदो, धनुर्वातम उंदो और लंग्स इफेक्ट में जो सांस निकालने का भी तकलीफ रहता, उसके लिए भी सारी बीमारी के लिए इसका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ चलेगा। घुटने में दर्द दिए तो भी अपना स्किन का कोई बॉडी में स्किन डिसीज छोटा मोटा ऐसा वो बीमारी के लिए जो खाना खाने के बाद हजम नहीं होता नहीं, उसका भी सबके बीमारी के लिए ये ट्रीटमेंट करने के लिए अभी कैंप लगाया गया। इससे अपने को टैबलेट डालने से, इंजेक्शन लेने से उससे अपने को साइड इफेक्ट्स भी आता। एक बार एक बीमारी के लिए गोली दिए तो वो गोली देने के बाद ऐसा बॉडी में कई रिएक्शंस होते हैं। ये ऐसा रिएक्शंस बोले तो साइड इफेक्ट नहीं है। हर बीमारी के लोग भी एक टैबलेट खा सकते हैं, मगर इसके लिए प्रचार नहीं है। ये लोगों को मालूम नहीं है भाई आयुष डिपार्टमेंट को तो क्या है। आयुष डिपार्टमेंट के लिए प्रचार भी नहीं है। मैं डॉक्टर मैडम से एक गुजारिश करता हूँ, इसका पहले थोड़ा भी अपना लोगों से बाढ़ में भी कुछ हमारे लीडरों को पकड़ के भी आपके डिपार्टमेंट के बारे में, क्यों तो कई बीमारियां आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो यूनानी ट्रीटमेंट दिए तो 100% बीमारी कम होता और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सप्लाई होता और साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसका कोई उम्र के हिसाब से भी टैबलेट खाने का भी नहीं है, कोई भी कर सकता। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को टीआरएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए जाने पर टीआरएस अखिलती कायदीन उस्मान अली हजरमी सुमीर अहमद की क़ियादत में जमियत उलमा व हुफ़ाज़ के एक वफ़द ने हैदराबाद पहुंचकर उनको शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस दौरान मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान व कारकुनान की कसीर तादाद टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आरमूर बल्दी वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, नुमाइंदा कौंसलर शेख ज़हीर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले निज़ामाबाद के बालकुंदा भारतीय जनता पार्टी के हल्के इंचार्ज मल्लिकार्जुन रेड्डी ने आज निज़ामाबाद ज़िले के वेलपोर हल्के में वाक़ पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत को मरकज़ से फ़ंड्स की मंजूरी में इम्तियाज़ का इल्ज़ाम लगाने वाले KCR हुकूमत ये बताए कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में और MPD अरविंद की नुमाइंदगी पर पंचायत राज इमारतों के लिए मरकज़ ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए और CC रोड के लिए 9.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन के बगैर मुल्क की रियासतें इंतज़ामी उमूर को मुकम्मल नहीं कर सकती। इस मौके पर निज़ामाबाद ज़िला BJP अरकान M मोहन, A रमेश रेड्डी, B राजा रेड्डी, नरसैया रेड्डी, दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। పంచాయత్ రాజ్ బిల్డింగ్లకు గాను CC రోడ్లకు సుమారు 9.15 కోట్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. గమనిక ఏంటంటే NREGS అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఫండ్స్ ఇవి KCR గారు, మన మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అకౌంట్లకు వెళ్ళో వాళ్ళ బడ్జెట్కి వెళ్ళి ఇచ్చిన ఫండ్స్ కాదు. ఇది ఒకటే కాదు, రాబో కాలంలో మా MP గారు కూడా కొన్ని ప్రపోజల్స్ పంపినరు, అవి కూడా రాబోతున్నాయి. ఇంకా కొన్ని CC రోడ్స్ ప్రపోజల్స్ పంపడం జరిగింది, అవి కూడా రాబోతున్నాయి. ఇంతకుముందు వస్తుంటే తోల సర్పంచులు ఫోన్ చేశారు, సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, బయటకు వచ్చి మాట్లాడలేకపోతున్నాం, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారంటే భయము, మీరు లేకపోతే మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే ఇప్పటి వరకు మేము కరెంటు బిల్లు కూడా మా గ్రామ పంచాయతీ కట్టుకునే పరిస్థితి లేదు మాకు.
एलबी नगर जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उप्पल पुलिस के इश्तराक से 2 बैन रियासती मंशियात फरोशों यानी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 किलो 50 ग्राम ममनुआ मादा ओपीएम, 1 होंडा एक्टिवा और 2 मोबाइल फ़ोन के अलावा 500 रुपये नकद रकम जुमला मालियत 12,15,000 रुपये की अशिया जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन मुंगीलाल और ओम प्रकाश का ताल्लुक़ राजस्थान से बताया गया है। मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। अर्ली मॉर्निंग మనకి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ జోన్ వాళ్ళకి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. కొంత ఇద్దరు హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఓపియం ట్రేడ్. సో ఆ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉప్పల్ పోలీస్ వాళ్ళతో షేర్ చేసి ఇద్దరు కలిసి దట్ ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ టీమ్ అండ్ ఉప్పల్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని, వాళ్ళ పేరు మంగీలాల్ అని, 22 years, వెల్డింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వీటి కమాన్ దగ్గర. సో హీ స్టేజ్ గాయత్రి నగర్ బోడుప్పల్లో ఒక లాస్ట్ 2-3 months. అండ్ దెన్ ఓం ప్రకాష్, వీళ్ళకి 26 years. వీళ్ళు కూడా వెల్డింగ్ పనిలో చేస్తుంటారు. ఇక్కడ బోడుప్పల్ గాయత్రి నగర్ ఇద్దరు ఒక రూమ్ తీసుకొని ఒక లాస్ట్ 3-4 months నుంచి అక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఒరిజినలీ రాజస్థాన్ స్టేట్ నుంచి అండ్ ఈ దొర్రిమానా థానా బర్మేర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ నుంచి వీళ్ళు, అండ్ జాలోర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఇంకొకరు. వీళ్ళు మనకి వీటి కమాన్ దగ్గర దొరికారు. సో వాళ్ళని కొంచెం వీటి కమాన్ ఉప్పల్ దగ్గర దొరికారు. సో వాళ్ళని దగ్గర మాట్లాడితే ఇది వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం రాజస్థాన్ నుంచి ఒక రాహుల్ అనే వ్యక్తి, వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి వీళ్ళకి ఈ ओपियम सप्लाई చేస్తారు. सिद्दीपेट जिले के सब रजिस्ट्रार दफ्तर के पास कार ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए कार में रखी भारी रकम लेकर फरार होने के मामले में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस वाक़े में कार ड्राइवर जख्मी हो गया था। पुलिस कमिश्नर श्वेता ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि असल मुलजिम 26 साल राजू साई कुमार समेत दीगर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 34 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात के लिए तश्कील करदा खुसूसी टीम की भी सताइश की। सब रजिस्ट्रार कार्यालय సమీపంలో వకులాభరణం నర్సయ్య తన ఇన్నోవా కారులో పెట్టిన డబ్బులను కారు డ్రైవర్ని ఒక తుపాకీతో బెదిరించి తన తొడకి గాయం కూడా చేసి కారులో ఉన్న 43,50,000 రూపాయలని దొంగిలించిన కేసు మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ కేసు రిజిస్టర్ అయ్యాక ఒక 15 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎడమ సాయి కుమార్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని ఆధారాలతో విచారించగా తను నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. తనతో పాటుగా A1 గజ్జరాజు, A3 బల్లిపురం కరుణాకర్, A4 బీగుళ్ళ వంశీకృష్ణ వాళ్ళు కూడా నేరంలో పాల్గొన్నట్టు మా పోలీసు విచారణలో తెలిసింది. ఆ విచారణ ఆధారంగా వారి వద్ద నుండి చోరీ సొత్తును మరియు నేరం చేయడానికి ఉపయోగించిన వాహనాలను, వారి వద్దనున్న సెల్ ఫోన్లను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు సిద్దిపేట సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో అయితే ఎక్కువగా క్యాష్ దొరికే అవకాశం ఉంది అని ముందే ప్రీ ప్లాన్ చేసుకొని తనను కుక్నూర్పల్లికి పిలిపించుకోవడము, ఆ తర్వాత సిద్దిపేట రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ఒక దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది అని గమనించి आदिलाबाद के नवाही इलाके चांदा क्रिकेट ग्राउंड में आदित्य खांदेशकर सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़िदा T10 क्रिकेट टूर्नामेंट की आज इख्तितामी तकरीब में आदिलाबाद DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी और TRS पार्टी अक़लियती सीनियर क़याद मोहम्मद यूनुस अगबानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए जीतने वाली टीम को इनाम से नवाजा। टूर्नामेंट के फाइनल में 11 स्टार टीम ने जीत हासिल की। जीतने वाली टीम को 30,000 रुपये का नकद इनाम, जबकि रनरअप को 15,000 रुपये का नकद इनाम और ट्रॉफियाँ दी गई। इस मौके पर बोजा रेड्डी और यूनुस अगबानी ने खांदेशकर सोसाइटी की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की सताइश की। उन्होंने सोसाइटी के सदर आदित्य खांदेशकर को खिलाड़ियों को प्रमोट करने पर मुबारकबाद भी दी। इस तकरीब में ट्राइबल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर पार्थसारथी, BC एसोसिएशन के नायब सदर प्रमोद कुमार कतरी, AKS सोसाइटी के रुकन संदीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। ये तीसरा सीज़न है जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके पहले हमने 2
2 बार T20 सीज़न ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इस बार T10 जो फर्स्ट टाइम आदिलाबाद में हुआ है, बहुत ही सक्सेसफुल टूर्नामेंट था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करके। और इसमें आज मैं 11 स्टार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अफरे है ये उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब 28 टीम को छोड़ के आप फाइनल में आके खेलते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ACL कमेटी, हमारे रईस भाई, हमारे यूसुफ भाई और हमारे पूरे ग्राउंड स्टाफ, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ की तरह। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट करते जाए। సేవాభావంతోని అటు కరోనా సమయంలో కూడా పేద ప్రజలకు న్యాయం చేస్తూ అదేవిధంగా యువకులకు కూడా ప్రోత్సాహం చేయాలని చెప్పి ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ని ప్రోత్సాహం చేసుడు, అదేవిధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు, మొన్న ఒక నిరుపేద పెళ్లి కూడా చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఆనాడు వీళ్ళ తాత కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఇప్పుడు తాత జాగాలో మనమడొచ్చిండు. వారి పేరు చాలా, కత్రి కిషన్ గారి పేరు చాలా ఆదిలాబాద్లో ఉండే, ఇప్పుడు కూడా కత్రి కండేశ్వర్ కూడా అదే బాటలో పోతున్నారు. కాబట్టి పేద ప్రజలకు కానీ యువకులకు కానీ ఇటు ఏ సమయంలో ఏ సేవ కావాలనో కూడా సేవాభావంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి మహానుభావులు ఎందరో ఇంకా పుట్టాలని చెప్పి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమం చేసే వాళ్ళు కూడా ఆదిలాబాద్లో ఎందరో ముందుకు రావాలని చెప్పి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతున్నాను. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर हुए तनाज़े को लेकर मुल्की सतह पर सियासत जारी। कल मंगल को कर्नाटका हाई कोर्ट में होगी मामले पर समाअत। हिजाब पहनी लड़कियों को तालीमी इदारों में दाखिला ना देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। मौलाना जाफर पाशा का बयान, कहा मुस्लिम तालिबात का एहतजाज हक बजानिब। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बारे में अमित शाह ने पार्लियामेंट में दिया बयान। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेने असदुद्दीन ओवैसी से की दरखास्त। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया यादाद्री मंदिर का दौरा। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर बालायम में की खुसूसी पूजा। तेलंगाना असेंबली के अहाते में आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। PAC कमेटी के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने की सदारत। तेलंगाना के वज़ीर आला खानदानी हुक्मरानी तक महदूद कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।